इस पूरी एपिसोड में जो आज हम बात करेंगे, हम सीडीएस की बात करें, यानी भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चूँकि हम सभी को पता है कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो पहली बार 2019 में गठित हुई थी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के पहले जो थे वो बिपिन रावत जी थे। यानी इसे शुद्ध हिंदी में हम कहें तो प्रमुख रक्षा अध्यक्ष इन्हें कहा जाता है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सैन्य पद होता है, जो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक समग्र नेतृत्व करता है। यह एक 4 सितारा अधिकारी होता है जो त्रिसेवा एकीकरण और रणनीतिक सलाह के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है। तो आज हम पूरी की पूरी जो हमारी एपिसोड होगी, इस एपिसोड में हम बात करें क्या होता है सीडीएस का पद। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केवल भारत में ही सीडीएस है, या भारत में सीडीएस का इतिहास कहाँ से शुरू होती है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड के साथ साथ पाकिस्तान और चीन जैसे जो राष्ट्र हैं, यहाँ पर सीडीएस की क्या मान्यता है, वहाँ सीडीएस कैसे होते हैं, और भारत को आखिर सीडीएस की गठन क्यों करना पड़ा, ऐसा क्या कारण हो गई कि भारत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घटना करना पड़ा। और हमारे भारत के चूँकि पता है कि सबसे पहला हमारा सीडीएस जो थे वो बिपिन रावत जी थे, और अभी वर्तमान में यदि देखिएगा तो दूसरे मनोज जी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आखिर पद होता क्या है, और इसकी पूरी आज ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं। तो इसकी स्थापना जो थी, भारत में सीडीएस की स्थापना 15 अगस्त 2019 को हुआ था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। और इस स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीडीएस पद की घोषणा की गई थी, जो औपचारिक रूप से 1 जनवरी 2020 को अस्तित्व में आया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि तीनों सेनाओं के बीच एक समन्वय बनाता है, संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करता है और रक्षा नीतियों को एकरूपता लाने की कोशिश करता है। इसकी नेतृत्व की क्षमता की यदि बात करें तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हमारा सैन्य मामलों के विभाग का यह नेतृत्व करता है। वेतन और सुविधाएं इसके अनेक हैं। जैसे सीडीएस का वेतन और सुविधाएं की बात करें तो अन्य सेनाओं प्रमुखों के समान होता है। इनके कैबिनेट सचिव के स्तर पर इनको माना जाता है। वरीयता क्रम में भारतीय संविधान के तहत देखिएगा तो वरीयता क्रम में, यानी यदि हम बात करते हैं सीनियोरिटी या प्रायोरिटी की बात करें तो यह वरीयता में 12वें स्थान पर आते हैं, और यह सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायु प्रमुख के समकक्ष माने जाते हैं। भारत में ऐतिहासिक यदि हम पृष्ठभूमि को देखें तो भारत में आज़ादी के बाद की स्थिति, स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना ब्रिटिश मॉडल पर आधारित थी, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलग अलग कमांडर इन चीफ होते थे। 1948 में इन तीनों प्रमुखों का नाम बदलकर चीफ ऑफ स्टाफ कर दिया गया था। कारगिल युद्ध और सुधार यदि देखा जाए तो 1999 में कारगिल के युद्ध होता है, और इस युद्ध के बाद के सुब्रमण्यम समिति बनी थी, और इन्होंने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की कमी को उजागर किया था और सीडीएस जैसे पद की सिफारिश की थी कि भारत में गठित होना चाहिए। तो यह करने वाले के सुब्रमण्यम समिति थी। वहीं नरेश चंद्र समिति 2012 में जैन बनी। इसने अस्थाई चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की इन्होंने सलाह दिया था, लेकिन राजनीतिक सहमति के अभाव में यह लागू कहीं नहीं हो पाया। वहीं डीबी शेखावतकर समिति 2016 की बात करें तो इस समिति ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए अपना संस्करण प्रस्तावित किया था। और इस तरह से अभी भारत में दो यानी पहले बिपिन रावत जी थे, लेकिन जिनका जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है, उसके बाद दूसरे मनोज जी को बनाई जाती है। इस पद की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? देखिए, त्रिसेवा समन्वय की बात होता है, यानी सीडीएस तीनों सेनाओं के बीच संचालन, प्रशिक्षण और खरीद में एकीकरण सुनिश्चित करता है। रणनीतिक सलाह की यदि बात करें तो यह रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की त्रिसेवा मामलों पर एकत्र या एकल बिंदु सलाह प्रदान करता है। थिएटर कमांडर की बात करें तो एकीकृत थिएटर कमांडर आईटीसी की स्थापना, जो कि क्षेत्रीय और कार्यात्मक आधार पर तीनों सेनाओं को एकीकृत करता है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्रों में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और रक्षा नवाचार को यह बढ़ावा देता है। और वैश्विक चुनौती बहुत सारे हैं, जैसे साइबर युद्ध की बात करें, अंतरिक्ष युद्ध, क्षेत्रीय तनाव जैसे चीन और पाकिस्तान में अक्सर होते रहता है, चीन और पाकिस्तान के बीच भारत को होते रहता है। ऐसे समस्याओं से निपटने के लिए एक समन्वय हम रणनीति कैसे बनाएं, ये सीडीएस का प्रमुख कार्यों में से एक होता है। अभी तक हमारे देश में 2 सीडीएस बने। पहला तो बिपिन रावत जी बने 1 जनवरी 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक। ये भारत के पहले सीडीएस थे, और प्रथम ये पूर्व थल सेना के प्रमुख भी रहे 2016-19 में। उपलब्धियां इनका ये रहा कि थिएटर कमांडर की नींव रखी, स्वदेशीकरण पर इन्होंने जोर दिया। मृत्यु इनका 8 दिसंबर 2021 को होता है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना तमिलनाडु में होती है, और इसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा यदि देखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं, और अनिल चौहान जी जो हैं 30 सितंबर 2022 से अभी तक हैं।
दूसरे एच सी डी एस हैं, सेवानिवृत्त थल सेना के अधिकारी हैं। उपलब्धियां इनका है कि थिएटर कमांडर पर इन्होंने प्रगति किया और अभी भारत ने पाकिस्तान के गैस ऑपरेशन सिंदूर जो किया था इसमें इन्होंने समन्वय का काम किया। आज हम जानेंगे कि सी डी एस के चयन की प्रक्रिया क्या है। प्रारंभिक नियम 2019 को हमें जानना जरूरी है। तो 2019 के प्रारंभिक नियम की बात करें तो केवल तीनों सेनाओं के 4 सितारा प्रमुख जो होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये पात्र होते हैं जिन्होंने 3 साल का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। सीडीएस का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, अधिकतम आयु सीमा 65 है। संशोधित नियम 2022 में बनी। जून 2022 में जब रक्षा मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया जिसमें सक्रिय और सेवानिवृत्त 4 सितारा और 3 सितारा जो होते हैं यानी लेफ्टिनेंट जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल अधिकारी पात्र बनाए गए, बशर्ते कि नियुक्ति के समय उनकी आयु 62 से कम नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति कहाँ होती है तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जो होती है यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑन द कैबिनेट जो होता है, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के रिज्यूम की समीक्षा करता है। योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर चयन होती है। रोटेशन के आधार पर तीनों सेनाओं के चयन, ताकि किसी एक सेवा का वर्चस्व न हो सके। तो यह बहुत ध्यान देने योग्य बातें होती है। सीडीएस के अधिकार क्या होते हैं। प्रमुख सैन्य सलाहकार रक्षा मंत्री को 3 सेवा मामलों पर सलाह देता है। डीएमए का सचिव सैन्य मामलों के विभाग का नेतृत्व करता है जो रक्षा मंत्रालय के 5 विभागों में से एक होता है। यदि हम सीओएससी का स्थायी सदस्य की बात करें तो अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेतृत्व करता है जो त्रिसेवा समन्वय के लिए जिम्मेदार माना जाता है। परमाणु कमांड प्राधिकरण सैन्य सलाहकार के रूप में भी परमाणु नीति में भागीदारी देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य तथा रक्षा नीतियों और रणनीतियों पर सलाह देता है। अब हमारा होता है कि सीडीएस की वर्दी पर प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं। तो सबसे पहले एपोलेट। एपोलेट मतलब इसकी छवि इस तरह होगी। इस तरह हम कह सकते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के अंतर सेवा प्रतीक चिन्ह के ऊपर भारत के राज्य प्रतीक के साथ जुड़ा मैरून जो होता है रंग का एक कंधे का एपोलेट सोने की सजावट में एक ओक पुष्पांजलि से घिरा हुआ होता है। आप देख सकते हैं पहला ऊपर, ठीक है। दूसरी बात यदि देखा जाए तो सेवा कैप इसमें होती है। नियुक्ति यदि देखा जाए तो नियुक्त व्यक्ति की मूल सेवा की शीर्ष टोपी एक अतिरिक्त मैरून बैंड के साथ अंतर सेवा प्रतीक चिन्ह जो ओक पुष्पमाला से घिरा हुआ होता है जो कि सोने की सजावट में होती है। तीसरा होता है बेल्ट का बकल। यदि बेल्ट का बकल देखेंगे तो इनका अंतर सेवा प्रतीक चिन्ह के साथ डिजाइन किया जाता है। चांदी का बकल होने की सजावट में एक ओक पुष्प माला जो होती है उसे घिरा होता है। इनका यदि बटन आप देखिएगा तो सुनहरे रंग का बटन केवल अंतर सेवा प्रतीक चिन्ह से सुसज्जित होता है। अब सबसे पहले यदि हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे पहले हम इंग्लैंड से बात करेंगे यानी किंगडम ब्रिटेन से, जहाँ का सीडीएस की यदि बात करें तो यहाँ स्थापना 1959 में हुआ और भारत के सीडीएस का मॉडल है और भारत के सीडीएस का मॉडल जो है यहीं से हुई है। भूमिका यदि देखिएगा तो यह सैन्य रणनीति, संचालन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नेतृत्व करता है। अंतर में आप देखेंगे तो यूके का सीडीएस प्रत्यक्ष सैन्य कमांड रखता है जबकि भारत का सीडीएस सलाहकार भूमिका निभाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका पद जो होता है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होता है। भूमिका इनमें राष्ट्रपति और रक्षा सचिव को सलाह देता है, संयुक्त सैन्य रणनीति बनाता है। समानता यदि देखा जाए दोनों त्रिसेवा समन्वय पर ध्यान देते हैं। अंतर इतना ही है कि सीजेसीएस का मतलब हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कह सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ न कहकर सीजेसीएस कहा जाता है। सीजेसीएस का मतलब हुआ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ। तो सीजेसीएस के पास व्यापक सैन्य कमांड और वैश्विक प्रभाव माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको सीडीएफ कहा जाता है यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। प्रणाली क्या है कि डायरकी सिस्टम जहां सीडीएफ और रक्षा सचिव संयुक्त रूप से नेतृत्व करते हैं। समानता बस ये दिखता है कि थिएटर कमांड और संसाधन अनुकूलन पर जोर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सीडीएस की तुलना में अधिक प्रशासनिक शक्तियां निहित होती है। पाकिस्तान को कहा जाता है पाकिस्तान में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इनकी भूमिका त्रिसेवा समन्वय और परमाणु कमांड प्राधिकरण का होता है। अंतर इतना है कि पाकिस्तान में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का प्रभाव सेना प्रमुख के मुकाबले कम होता है। वहीं चाइना की बात करें तो यहाँ पर सीएमसी कहा जाता है यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो कि त्रिसेवा समन्वय करता है लेकिन यह रणनीतिक या राजनीतिक नेतृत्व के अधीन होता है। अंतर बस इतना है कि भारत का सीडीएस स्वायत्त सैन्य सलाहकार है, स्वतंत्र है, जबकि चीन में
सैन्य नीति पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण होता है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो हमारा भारत का सीडीएस जो है, दुनिया के यदि सीडीएस से देखा जाए तो कहीं न कहीं अपने आप को स्वतंत्र भी है, सलाहकारी भी है और नीति और कह सकते हैं एक्शन लेने वाली एक संस्था के रूप में है। इस तरह से भारत का हमारा सीडीएस का इतिहास जो होती है 15 अगस्त 2019 को शुरू होता है और 20 में काम करना शुरू करता है।